हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 40 में हम कुछ और कमांड लेके आए हैं। उनके बारे में जानेंगे, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से उन्हें यूज़ करना है और ये क्या क्या हमारे बेनिफिट होंगे इनको यूज़ करने पर। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑटोकैड में एक और कमांड होता है ब्लॉक से रिलेटेड, वो होता है डब्ल्यू ब्लॉक या उसे राइट ब्लॉक आप कह सकते हैं। डब्ल्यू ब्लॉक या राइट ब्लॉक का मतलब है जैसे आप सीडी एंड डीवीडी राइट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक को राइट करना, यानी किसी सीडी या डीवीडी में नहीं, इसकी मेमोरी में राइट किस तरह से करेंगे और इनका यूज़ क्या क्या ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक ड्राइंग में एक ब्लॉक बनाया, तो वो ब्लॉक केवल उसी ड्राइंग में यूज़ ले पाएंगे आप। अगर आप कोई नई ड्राइंग बनाते हैं, वहाँ पे उस यूज़ लेना चाहते हैं उसे, तो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उस वाली ड्राइंग में है। अब अगर आप जिस ड्राइंग में आपने ब्लॉक बनाया है वहाँ से आप उसको डब्ल्यू ब्लॉक बना के कहीं पे एक जगह सेव कर लेते हैं, तो फिर उस जगह से आप किसी भी अपनी मनचाही ड्राइंग में वो इंसर्ट करवा सकते हैं। डब्ल्यू ब्लॉक इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप मल्टीपल ड्राइंग्स में उसको यूज़ ले सकें। तो ये होता कैसे है, क्या करते हैं इसके लिए, वो हम देखते हैं। You can create drawing files for the purpose of inserting them into other drawing as block. Individual drawing files are easy to create and manage as the source of block definition. तो ये सारा है, आप दूसरी ड्राइंग में इनको यूज़ ले सकते हैं। इंडिविजुअल फाइल के द्वारा इनको यूज़ लिया जा सकता है। तो ये करेंगे कैसे, अब बनता कैसे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको W एंटर करना है। जैसे ही आप W एंटर करते हैं, सामने आपके एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपने अलग अलग ऑप्शन देने हैं, वो कैसे दे पाएंगे वो हम देख लेते हैं। इसके देने के लिए सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आपने किसी जिस ड्राइंग में से आपको वो बनाना है ब्लॉक, उस ब्लॉक को या किसी ड्राइंग को वो सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप बेस पॉइंट उसको दे सकते हैं कि यहाँ से वो पिक होके आए, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देंगे। उसके बाद है डेस्टिनेशन पाथ, यानी आपको उस ड्राइंग को कहाँ पर रखना है, यानी उस ब्लॉक को आपको कहाँ पे रखना है। तो इस तरह से आप एक फाइल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो भी आपका पाथ है वो आप सेलेक्ट करें। एक आप नई विंडो बना लें, नई डॉक्यूमेंट फोल्डर बना लें। उस फोल्डर में आप अलग अलग नाम से, जैसे अगर सिविल के हैं तो चेयर, सोफ़ा, टैप, WC, इस तरह के जो सिंबल्स हैं, ट्रीज वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। वहाँ से फिर आप जब भी लेना चाहें इनको कॉल कर सकते हैं, तो वो वहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद है आपका इंसर्ट यूनिट। तो यूनिट जो भी है आप उसमें वहाँ पे सेट करेंगे एंड देन ओके का बटन जैसे प्रेस करते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका उस वाली फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। फिर उस फोल्डर से आप कभी भी उस चीज़ को ब्राउज करके लेके आ सकते हैं। अब लेके कैसे आना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। डब्ल्यू ब्लॉक या ब्लॉक को ड्राइंग में इंसर्ट किस प्रकार से करते हैं वो चीज़, तो उसके लिए है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक के लिए क्या करना होता है वो देखते हैं, और ये होता क्या है। When you insert a block, you create a block reference and specify its location, scale and rotation. Insert a block or a drawing into the current drawing. तो ये देखते हैं किस तरह से होता है। तो फर्स्ट आपको इंसर्ट के लिए आई एंटर करना होगा। जैसे ही आप आई एंटर करते हैं, वही सेम एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। विंडो ओपन होते ही आपको ब्लॉक का जो भी है स्पेसिफाई नेम ऑफ ब्लॉक, जो कि आपको इंसर्ट करवाना है, वो नाम डाल दीजिए ब्लॉक का। अगर आपका उस ड्राइंग में वो ब्लॉक कहीं पे बना हुआ होगा तो वो आपको शो हो जाएगा और वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद इंसर्शन पॉइंट देना होगा कि जहाँ पे आप उसे रखना चाहते हैं, यानी आपके ब्लॉक को जहाँ रखना चाहते हैं वो आपको देना होगा।
इसके अलावा उसमें एक ऑप्शन होगा स्केल। स्केल के अगर ऊपर चेक मार्क लगाते हैं आप, तो वो आपसे स्केल फैक्टर भी पूछेगा, यानी उसको आपको साथ साथ स्केल भी करना है या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। अगर इस पर चेक मार्क नहीं लगाते तो नहीं पूछेगा। इसके अलावा होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब अगर आपको किसी एंगल पे उसे घुमा के भी दर्शाना है तो वो आप कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये तो सिंपल आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करवा सकते हैं जो ब्लॉक बना हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, डब्लू ब्लॉक से लाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप नेम ऑफ ब्लॉक डालते हैं उसके पास में ऑप्शन होता है ब्राउज का। तो ब्राउज करके जहाँ पे भी आपका वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका पाथ आप डिसाइड करेंगे, एंड देन बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी, और लास्ट में आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं और फिर आपसे वो इंसर्शन पॉइंट पूछेगा, आपने इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे भी क्लिक किया उस जगह पे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी आपका ब्लॉक उस जगह पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉक को, डब्लू ब्लॉक को और इंसर्ट को यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 40 में इतना ही। थैंक यू।